जिस तरह का उत्साह है लोगों में, तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में आज तक मैंने जितने चुनाव लड़े हैं ये सबसे बड़ी जीत होने वाली है। जिस तरह का उत्साह है, कार्यकर्ता साथ हैं और धर्मशाला की खास बात यह है कि यहाँ जागरूक मतदाता है और सब सारी चीज़ों को समझते हैं, तो इसलिए प्रचार जो है वो चलता रहेगा विपक्ष का, लेकिन जो मन बनाया हुआ है जनता ने, लोगों ने, वो जो उनका मन है वो 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे तो उसके अंदर जो भाव क्या था वो सबके सामने आ जाएगा। हालांकि पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7वीं मरतबा आप चुनावी मैदान में हैं, फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि धर्मशाला को लेकर जो आपने यहाँ पर काम किए हैं, आगे तमाम तबकों की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो महिला है, चाहे वो बेरोजगारी युवा है, उनके लिए क्या रहेगा अपना एजेंडा आगे का, अगर आप विधायक रहते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, बड़े प्रोजेक्ट कई हम लेकर के आ रहे थे, वो सीधा सीधा रोजगार से जुड़े हुए थे। प्रयास ये है कि जो पलायन युवा वर्ग का हो रहा है रोजगार की तलाश में प्रदेश से बाहर, वो अपने रोजगार की तलाश में हुआ जाता है और यहाँ भी अगर वो कोई रोजगार कर रहा है तो वो ह्यूमन लेबर का एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, ह्यूमन रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन है। उसको वो उतनी जो जितनी मेहनत करता है उतनी तो उसको तनख्वाह मिल भी नहीं पाती है, लेकिन बस इसीलिए रुका है क्योंकि यहाँ घर अपना है, 2 पैसे बच जाएंगे, अपने खर्चा निकाल रहा है। बाहर भी जाता है तो वहाँ रहने में, खाने में, आने जाने में ही सारा चीज चली जाती है। तो प्रयास ये है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो उनको यहाँ स्थापित कर दिया जाए जिससे कि रोजगार निकले। मैं नहीं कहता कि सभी को दे देंगे, लेकिन एक बड़े तबके को अगर उसमें आप दे पाएंगे तो वो बहुत बड़ा एक काम इस क्षेत्र के अंदर होगा। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, मैं कभी भी जो 1500 रुपया देना है या कुछ भी देना, उसका पक्षधर नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि आप उनको, अब कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कितने महिला मंडल हैं, कितने महिलाओं ने अपने जो हैं वो स्वयं अपने काम खोल के रखे हैं। तो अब केंद्र का जो संकल्प पत्र आया है मोदी जी का, उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट बनाएंगी उसको सरकार बाय बैक करेगी उनसे और बाद में मार्केट में उसको बेचेगी। तो वो तो ये हुआ ना कि सीधे सीधे उनके आय के साधन आप बढ़ा रहे हैं और वो अपने हाथों से कमाया हुआ इज्जत का पैसा है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। तो इस तरह की चीजें जो है इनको इम्प्लीमेंट करना है धरातल पर, जिससे कि क्षेत्र में खुशहाली आए। सर, एक बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री ने सीधे आरोप लगाया है कि आपके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, बहुत ज्यादा जमीनों का आपने जो है वो लेन देन किया है, क्या कहना चाहिए? अब ये मैंने तो वो एफिडेविट दे दिया है इलेक्शन कमीशन को, तो उसके ऊपर जो है वो छानबीन कर ले। लेकिन यह है कि बुखलाहट में क्या कर रहे हैं, मेरे आसपास देख लेते हैं कौन कौन खड़ा है, फिर रात को फोटो दिखाई जाती है मुख्यमंत्री को, फिर पूछते हैं ये क्या करता है? सर, इसका होटल है, ऐसा लगता है इस होटल में भी सुधीर शर्मा का हिस्सा है। तो कहते हैं दूसरा कौन है कि सर ये तो जमीनों का काम करते हैं, इसकी जमीनों के सारे कागज लेकर आओ और सुधीर शर्मा के साथ जोड़ दो, जनता के सामने मैं कहूंगा कि ये सारा काला धंधा है। किसी की गाड़ी में बैठ जाते हैं तो कह देते हैं ये गाड़ी भी सुधीर शर्मा की है। तो ऐसा है, तो जो मर्जी कर लें, उनको कुछ मिलने वाला नहीं। वो बड़ा शोध कर चुके हैं यहाँ, 3-4 दिन जब रुके बीच में, तो बहुत सारे लोगों को बुला करके कहा कि भाई कुछ ना कुछ कमजोरी बताइए। एक व्यक्ति को तो ये कह दिया, आप और सुधीर शर्मा तो रियल एस्टेट का काम इकट्ठा करते हैं मिलके। उसने कहा सर मेरा तो वो काम ही नहीं है, मैं तो होटल चलाता हूँ। तो जब ये जानकारी जिस व्यक्ति को ये पता नहीं चला, उसके 9 विधायक कब चले गए, तो वो इस तरह की भुखलाहट में बातें कर रहे हैं और निशाना उनका सीधा धर्मशाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये थोड़े बहुत दिन गिने चुने हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ बार बार और ये सत्य कह रहा हूँ। सर, लगता है कि मुख्यमंत्री जो व्यक्तिगत आरोप लगाकर चीजों से बच रहे हैं, कि जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो इश्यूज हैं, जो डेवलपमेंट की बात है, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। कोई ये है कि इस तरह का माहौल बना दो, लोग कोई उनसे कोई ना पूछे कि तुमने 15 महीने में क्या किया, उनसे कोई ये ना पूछे कि तुम्हारी कमजोरी है कि तुम्हारे लोग चले गए, अपना तो कोई उनकी उपलब्धि है नहीं 15 महीने की। तो इस तरह के व्यक्तिगत आरोप दूसरे पर लगा देना, वो खुद भूल जाते हैं। वो जो कागज लेकर के चलेंगे तो इस तरफ से जो निकलेगा उनको थोड़ी सी मर्यादा रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री के पद पर हैं, लेकिन ठीक है, अब उनके साथ ये हो गया, तो जिसके साथ कहाँ तक सही है, अब उनके ऊपर केस कर दिया है। शिमला हाईकोर्ट में मैंने किया हुआ है, उनके पास जो तथ्य हैं वो सामने रख दें। ये तो कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है।
ये बिक गया, ये इसने ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसमें आप आए, विधायक का पद छोड़ करके उसमें चले गए और अब दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। कोई हमारा इतना दिमाग तो अभी तक तो बुद्धि है, खराब तो नहीं हुआ कि पैसे लेकर के उस पार्टी में चले जाएंगे जहां पूरा जीवन अब आपको निकालना है। क्या बात करते रहते हैं। मतलब आप उससे खुद सोच सकते हैं कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन कैसा है। और मैं शुरू से कहता हूं कि अगर इनमें थोड़ी सी भी अक्ल होती तो ये दिन नहीं आता, पर ये अक्ल से कम काम लेते हैं, अक्कड़ से ज्यादा काम लेते हैं। सर, लगातार सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला लंबे समय से जो मांग थी धर्मशालावासी की, उसको लेकर भी उनका कहना है कि राजनीति हो रही है, तो उसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, राजनीति कौन कर रहा है? पैसे उन्होंने नहीं दिए, औपचारिकताएं हमने पूरी कर दी थी। जगह जो चिन्हित की वो मेरे समय में हुई, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके साथ हम वहां गए थे, उसकी सारी फोटो हैं, दस्तावेज हैं, पूरे कागज हैं। और ये तो इनकी ही जो है वो जो जिस तरह का इनका प्रशासनिक जो पकड़ कमजोर है, उस वजह से ये ढुलमुल रवैया रहा। जब इनके पास सेक्रेटरी सचिव फाइल लेके गए थे शिक्षा के, तो इन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय तो केंद्र पैसा क्यों नहीं दे रहा। इस मुख्यमंत्री को यही पता ना हो कि भाई ये तो प्रदेश का दायित्व बनता है। तो ये चीज है, इसको समझने उनको देरी हो गई है और अब तो गाड़ी छूट चुकी, अब तो ये सरकार रहने वाली है ही नहीं। तो इसलिए सारी बौखलाहट सुधीर शर्मा के ऊपर ही है। मैं पहले भी अपने लोगों से कह रहा हूँ, हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे। यहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए वो खुद कह गए दाढ़ी में कि मुझे ही विधायक समझना भाई साहब। क्या दिन आ गए उनके। ये दिन वही लाए हैं, मैं तो लाया नहीं हूँ। काम करते रहते, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते, 5 साल पूरे कर सकते थे, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश के सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री होंगे, ये इतिहास